महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रोपवे को लेकर सारे अधिकारी और विश्वविद्यालय के छात्र नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि छात्रों का कहना है और कुलपति का भी कहना है कि अगर रोपवे का 6 पिलर बनता है तो जो यहाँ पे विभाग हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। पंत प्रशासनिक को से लेकर भारत माता मंदिर तक जो भी इसके सामने से यानी प्रशासनिक भवन हो गया या पुस्तकालय हो गया, मानविक संकाय हो गया, महिला छात्रावास हो गया और कुलपति आवास सहित तमाम ये पुरानी बिल्डिंगें हैं और जैसे ही कोई रोपवे का काम होता है तो इनको भारी नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कुलपति आनंद त्यागी ने कहे हैं कि अभी बहुत सारे विद्यापीठ के कैंपस यूनिवर्सिटी बहुत सारे काम कराना चाहती है। जिस तरीके से अभी वो काम थोड़ा अधूरा है, वो थोड़ा सा तेज़ी पकड़ने वाला है। जैसे ही रोपवे अगर बन जाता है तो जो यूनिवर्सिटी का जो विकास कार्य है वो बाधित हो जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये रोपवे अब जिला प्रशासन या सरकार द्वारा रोका जाता है या कोई और विकल्प खोजा जा रहा है। देखिए ऐसा है, वैसे तो बनारस में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। सबसे पहली तो अच्छी बात है कि डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंटल वर्क के साथ साथ हमें ये ज़रूर देखना होगा कि उसका कोई बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है। अब कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो पूरा आवासीय है विश्वविद्यालय होता है, वहाँ पे परिवार भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी होता है, संकाय भी होते हैं। अब जो ये नया रोपवे वाला प्रोजेक्ट है, इसमें 6 पिलर जो हैं वो काशी विद्यापीठ के अंतर्गत आते हैं और एक स्टेशन भी प्रस्तावित है। तो अब ऐसी स्थिति में आप खुद सोच सकते हैं कि जो हमारे प्रमुख संकाय हैं, जैसे हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी वाला संकाय हो गया, हमारा प्रशासनिक भवन हो गया, इसी तरह हमारा मानविकी वाला संकाय है, साथ में गर्ल्स हॉस्टल है, इवन कुलपति का आवास है, इन सब के ऊपर से यदि कोई चीज़ गुजरेगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या प्राइवेसी रह जाएगी, क्या सुरक्षा रह जाएगी। सर, कोई लेटर या फिर जिला प्रशासन को आपकी तरफ से भेजा गया है या नहीं? देखिए, इसकी अभी 2-3 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, तो हमने अपने कंसर्न प्रशासन को भी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को भी बता दिए हैं। उसके बाद राइटिंग में भी उत्तर प्रदेश सरकार को हमने राइटिंग में भेज दिया है। कल महामहिम राज्यपाल महोदया भी बनारस में थी, उनके संज्ञान में भी ये बात हम लोग लेके आए हैं और जो पत्र हमने प्रशासन को भेजा है वही पत्र हमने माननीय को भी दिया है कि इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए कम से कम विश्वविद्यालय में जो छात्रों की स्थिति है, क्योंकि देखिए प्राइवेसी भी होती है, सुरक्षा भी होती है। अब यदि यहाँ पे आप अंदर में कोई स्टेशन ही बना देंगे तो फिर तो कोई भी आएगा, कोई भी उतरेगा कहीं से भी। अब गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से यदि आपका रोपवे का व्हीकल जा रहा है तो अब कौन छोड़ेगा अपनी बच्चियों को वहाँ पे, बताइए। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। एक और भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की ज़्यादातर बिल्डिंग पुरानी हो गई हैं और अब हमें देखिए क्योंकि ज़मीन की कमी है, छोटा कैंपस है, हमें वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। अब वर्टिकल स्ट्रक्चर बनाने पहले से प्रस्तावित भी हैं, अब वो सारी जो योजना पहले से हमने बनाई हुई है वो भी सारी खटाई में चली जाएगी। तो इस तरह सही से देखो तो इस रोपवे को यदि इसी रूप में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो विश्वविद्यालय का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और जब विश्वविद्यालय का नुकसान होना है मतलब पूरे शहर के लिए ये बुरी बात हो। तो इस पे यही हमारा निवेदन है प्रशासन से, सरकार से, कि वो इसको दोबारा से देखें और कम से कम विश्वविद्यालय की जो अपनी एक अस्मिता होती है उसका रेस्पेक्ट करते हुए, उसका सम्मान करते हुए कोई ऐसा दूसरा रास्ता निकालें कि एटलीस्ट विश्वविद्यालय की ये भूमि किसी तरह से प्रभावित ना हो और यहाँ के जो भी हमारे हॉस्टल हैं, जो भी हमारे टीचिंग ब्लॉक्स हैं, उनमें उस तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। लगातार ये रिपोर्ट हम दे रहे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।